आलू के पराठे किसको पसंद नहीं होते। नरम, खस्ता और जायके से भरपूर आलू के पराठे बिल्कुल होटल स्टाइल में आज मैं आपको बनाना बताऊंगी। ये गर्मा गर्म होटल स्टाइल में बनने वाले आलू के पराठे आपके नाश्ते की शान को बढ़ा देगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आलू के पराठे जो होते हैं उनको नरम किस तरीके से बनाया जाता है, खस्ता किस तरीके से बनाया जाता है और उसकी फिलिंग किस तरीके से की जाती है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं। आलू को मैंने बॉईल कर लिया था प्रेशर कुकर में। तकरीबन मुझे 10 मिनट लगे थे। बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा इनको मैश कर लूँगी। रात को मैंने आलू जो है ना बॉईल करके रख दिए थे। तो आलू को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने मैश करना है। मैश हो जाने के बाद अब मैं इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करूँगी। 1 टीस्पून जो है ना मैं इसमें साबुत धनिया शामिल करूँगी। 1 टीस्पून इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी और थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी शामिल करूँगी। तो अब बारी आती है नमक की। 1 टीस्पून ही मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। तो अब बारी आती है नहायती अहम स्टेप की, जिसको अक्सर लोग जो होते हैं ना वो मिस कर देते हैं। 1 टेबलस्पून मैं इसमें घी शामिल करूँगी। तो अब आप पूछेंगे कि आलू में घी का क्या काम। आलू जो है ना इसमें हमने घी क्यों शामिल किया है, तो मैं आपको बताती चलूँ ये हमारे पराठों को खस्ता बनाएगा। घी शामिल करने से पराठे जो हैं एक तो नरम भी होंगे और अंदर तक क्रिस्पी होंगे। तो मैं इसको एक दफ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से, जितने भी मैंने इसमें मसाले शामिल किए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इनको मिक्स कर लेती हूँ। अब एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, हरा धनिया। हरा धनिया को मैंने साइड पे कटिंग करके रखा था लेकिन मैं भूल गई। लेकिन अभी मैं इसमें हरा धनिया शामिल करूँगी। हरी मिर्च यहाँ पर मेरे बच्चे जो हैं शौक से नहीं खाते, तो इसलिए मैं इसमें हरी मिर्च शामिल नहीं करूँगी। हरा धनिया शामिल करने के बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फिर से एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ। तो अब पराठे जो हैं वो बिल्कुल नरम और खस्ता किस तरीके से बनेंगे, उसके लिए बहुत ही अहम स्टेप। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पेड़े कर लिए हैं। 2 यहाँ पर मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े किए हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग गलती करते हैं। क्या करते हैं कि जो पेड़े होते हैं उनको बहुत ही बड़ा सा जो है ना कर लेते हैं, दोनों पेड़े। ये नहीं पता होता कि हम जो 2 पेड़े मिलाएंगे तो हमारा एक पराठा बनेगा। इससे क्या होता है कि रोटी जो है, जो हमारा पराठा होता है वो मोटा रह जाता है, जिससे पराठा जो होता है ना वो अंदर से कच्चा भी रह जाता है और क्रिस्पी भी नहीं बनता। तो छोटे छोटे 2 पेड़े करने के बाद हल्का सा डस्ट करेंगे खुश्की से। जो हमारे पास खुश्क आटा पड़ा हुआ था उससे डस्ट करेंगे और एक पेड़ा उठाएंगे। इसको जो है ना हम दरमियानी साइज़ का बेल लेते हैं। तो पराठे के लिए जो हम 2 रोटियां बेलेंगे उनको बहुत ज़्यादा हमने पतला बेलना है। तो उसको पतला बेलने का तरीक़ेकार ये है कि बस हम हल्का सा इसको बेलेंगे, थोड़ा सा हम इसको बेलेंगे और इसको एक अलग प्लेट में रख देंगे। कुछ इस तरीके से मैं इसको एक अलग प्लेट में रख देती हूँ और दूसरा जो मैंने पेड़ा तैयार किया था उसको भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से हल्का सा बेल लेती हूँ। तो दूसरी रोटी को भी यहाँ पर मैंने हल्का सा बेल लिया है और बेलने के बाद अब जो मैंने दूसरी रोटी बेली है उसको इस तरीके से नीचे रखेंगे। दोनों को हमने साइज़ जो है वो बराबर रखना है। दोनों हमने एक ही साइज़ की जो है ना बेलनी है। तो लीजिए जी, आलू का जो मैंने पेस्ट बना के रखा था वो इसके ऊपर तकरीबन मैं 2 से ढाई चम्मच रखूँगी। बहुत ज़्यादा आपने इसकी फिलिंग नहीं करनी। तो इस तरीके से 2 से ढाई चम्मच मैं इसके ऊपर आलू का पेस्ट रखूँगी और रखने के बाद जो मैंने पहले रोटी बेल के रखी थी वो इसके ऊपर रख दूँगी। और अब बहुत ही अहम स्टेप जो है ना, जो अक्सर लोगों से होता है, वो ये होता है कि जब आप इसके अंदर पेस्ट शामिल करते हैं, आलू की फिलिंग जो होती है वो करते हैं, तो उससे रोटी जो है वो खुल जाती है और जितना भी पेस्ट आप शामिल करते हैं वो निकल जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल दरमियान में आलू का जो पेस्ट बना के रखा था वो शामिल किया है और जो इसके किनारे होंगे उसके ऊपर हल्का सा प्रेस करूँगी। हाथों की मदद से या आप चम्मच की मदद से भी हल्का सा प्रेस कर सकते हैं। तो अब मैं इसको हल्का सा ऊपर से बेलूँगी। दोनों साइडों से मैंने खुश्क लगा लिया है और खुश्क लगाने के बाद अब मैं इसको दोनों साइडों से बेल लेती हूँ। तो जैसे ही हम इसको बेलेंगे तो 1-2 जो हमने इसमें आलू का पेस्ट शामिल किया है वो सारा फैल जाएगा रोटी के अंदर। और एक जो पराठा हम बना रहे हैं वो बिल्कुल पतला बेलेगा, बिल्कुल ही पतला। इससे क्या होगा कि पराठा बिल्कुल क्रिस्पी और जायकेदार बनेगा। तो तवा फुल गर्म हो गया है। फुल गर्म तवे के ऊपर मैं इस तरीके से अपनी रोटी जो है इस तरीके से फैला लूँगी और फैलाने के बाद तकरीबन कुछ सेकंड के लिए हम यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि एक साइड से ये कच्ची पक्की सी हो जाए। तो लीजिए जी, एक साइड से कच्ची पक्की हो गई है। इसमें मैं 1 टेबलस्पून घी शामिल करूँगी। घी शामिल करने के बाद अब मैं इसकी साइड को चेंज करती हूँ और साइड को चेंज करने के बाद पराठे को बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ना। आपने क्या करना है कि इसके ऊपर हल्का सा प्रेस करना है और इसको घुमाना है ताकि सारी साइडों से बिल्कुल एक जैसा पराठा जो है ना बने।
तो 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको घुमाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि पराठा जो है जले ना। यहाँ पर फ्लेम जो है ना वो मैंने लो टू मीडियम फ्लेम रखी है। तो देखते हैं कि एक साइड से क्या पराठा पक चुका है या नहीं। तो काफ़ी हद तक एक साइड से पराठा जो है वो पक चुका है, लेकिन अभी सही से इसका कलर जो है ना नहीं आया। तो फिर से हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो लीजिए जी, हमारा मज़ेदार सा आलू का पराठा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। और बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसको एक प्लेट में निकालती हूँ और इसी तरीके से हम सारे पराठे जो हैं वो अपने तैयार कर लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी, जायकेदार और बिल्कुल नरम पराठे किस तरीके से बनाए जाते हैं मैंने आपके साथ स्टेप बाय स्टेप जो है ना रेसिपी को शेयर किया है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद भी आपके पराठे सही ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके पराठे पहली दफ़ा ही, आप अगर पहली दफ़ा बना रहे हैं तो पहली दफ़ा में ही ये इतने परफेक्ट तैयार होंगे कि खाने वाले हाथों की उंगलियां भी खा जाएंगी। तो लीजिए जी, हमारे जायकेदार, मज़ेदार, नरम, बिल्कुल क्रिस्पी हमारे पराठे आलू के बनकर तैयार हो गए हैं। और आप चेक करें ये किस हद तक नरम है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।